Hello students, today I am going to solve exercise 3.3 of class 10 and chapter name is pair of linear equations in two variables. तो स्टूडेंट्स जो हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है उसके अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें हमें कहा है कि हमें जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आज हम उसी के बारे में सीखेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे वो समझेंगे। राइट तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें दो इक्वेशन दे दी गई हैं लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशन को हमें विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। राइट तो एग्जाम में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा आपको वो ही मेथड अप्लाई करना है, किसी और मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक इक्वेशन दी गई है, टू इक्वेशंस दी हैं, उन इक्वेशंस को हम नेमिंग देंगे। राइट तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया, ये है हमारी इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिया ये है हमारी इक्वेशन 2, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 और 2 इसको हम नाम दे देंगे। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को हम लेंगे और उसको इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। राइट यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वहाँ से। तो ये रहेगा हमारा सेकंड स्टेप। सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस y। तो ये हमारे होगा सेकंड स्टेप, स्टेप 2। ये हमारा स्टेप 2 रहेगा कि कोई भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। राइट तो ये है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन। तो y जब इधर गया तो पॉजिटिव का हो गया, तो 4 प्लस y हो गया। अब स्टेप 3 क्या होगा हमारा, स्टेप 3 को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ y, तो अब हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी, जिस इक्वेशन से वैल्यू ली है वो नहीं, जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी, जैसे मेरी दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी स्टेप 2 में आई थी वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 प्लस वाई, यहाँ पर पहले से था, x की जगह मैंने 4 प्लस वाई लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू 14। अब y प्लस वाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2y। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या था, 14। अब जो विदाउट y वाली टर्म थी कौन सी थी, 4। अब 4 जब इधर चली जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे 4, यहाँ से हम इसको हटा देंगे और इधर हो जाएंगे माइनस के 4। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि 14 माइनस 4 इज 10 एंड वट वाई गेट इन द एंड, y इज इक्वल टू ये 2 डिवाइडेड हो जाएगा तो हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 5। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फिर से हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमने क्या सीखा है इस मेथड में। तो आइए देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था इक्वेशन को नेमिंग करना है। सेकेंड स्टेप मैंने कहा कि किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन लेंगे उसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का था, तो यहाँ पर नेगेटिव जब दूसरी साइड जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई कर दिया। अब जो ये हमारी x की वैल्यू आई थी वो जो हमारी दूसरी इक्वेशन बची है उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे x की। अब स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये, इसमें हमने पुट किया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू थी 4 प्लस वाई, तो मैंने x की जगह पुट कर दिया 4 प्लस वाई प्लस y इज इक्वल टू 14। अब आगे हम इसको फर्दर ध्यान से सॉल्व करेंगे। y प्लस वाई होता है 2y, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। राइट नेक्स्ट स्टेप, ये वाला 4 इधर चला जाएगा तो 14 माइनस 4 हो जाएगा 10। तो 2y इज इक्वल टू 10 विच इज what I get after that, after solving this, y is equal to 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 and the question is solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। अब यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट है, हमें बोला है कि आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की। तो ये वैल्यू कब निकलेगी स्टूडेंट, अगर हमारे पास x की वैल्यू पता है, हमें y की वैल्यू पता है।
तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा सॉल्व, और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि अभी अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है तो हम वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे होता है अप्लाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप हमारा क्या सीखा था हमने, इनको इक्वेशन को नाम दे देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप था कि कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन मैं ले लेती हूँ। सपोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट आई गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y आ जाएगा। इसके बाद ये वाला 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन सपोज आ गई है थर्ड इक्वेशन। ये वाला स्टेप ऐसे ही सॉल्व करके लिखा है मैंने, आपको सॉल्व करके स्टेप सिखा दिए हैं। ओके, अब ये वाली x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। अब सपोज हम इस x की वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो देखिए कैसे निकलती है अब हमारी वैल्यू। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली टर्म। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 11 माइनस 3y इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 इससे कट जाएगा, एंड माइनस 4y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 24। कैसे आया, क्योंकि ये 2 हो गए कैंसिल ईच अदर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा, माइनस के 7y। ये वाला 11 उठ के इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 24 और माइनस के 11 विच इज आ जाएगा इक्वल टू माइनस के 35, राइट। तो माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल ईच अदर, तो y इज इक्वल टू ये वाला 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7, एंड 7 5 ज़ा 35। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई है 5, राइट। कैसे आई आपको पता लग गया। अब y की वैल्यू 5 आ चुकी है। किसी भी एक इक्वेशन में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे देख लेते हैं हम इसको भी। तो सपोज यहाँ पर इन्होंने x की जगह, जैसे हमारी y की वैल्यू आ गई है 5, तो x की वैल्यू -2 कैसे आई, जैसे x की वैल्यू थी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर y की जगह मैं y की वैल्यू 5 पुट कर रही हूँ, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 5 ज़ा 15, तो 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। आई होप आपको पता लग गया कैसे वैल्यू आई है x की। चलो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। हमें क्वेश्चन में बोला था y इज इक्वल टू mx प्लस 3 निकालना है, तो y की जगह मैं 5 पुट कर दूंगी, x की जगह माइनस के 2 पुट कर दूंगी, तो 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस के 3 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं m की वैल्यू निकालने के लिए। ये वाला 3 इधर जाएगा तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस के 2m। अब ये वाला 2 इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास m की वैल्यू आ गई है माइनस के 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया और वहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, और y और x की वैल्यू पुट करने के बाद हमने वहाँ से m की वैल्यू निकाल ली, राइट। आई होप आपको स्टेप क्लियर हो। Now the third question of exercise 3.3 is form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। अब क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में substitution method सीख लिया है, तो यहाँ पर हल्का सा ट्विस्ट ये है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं देंगे, आपको प्रॉब्लम देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे, आपको उस स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालनी है, और उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके आंसर देना है, राइट। देखते हैं हम कैसे करना है। हमें देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो ये कहता है कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 26, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और कंडीशन दी है कि जो एक नंबर होगा वो 3 गुना होगा दूसरे नंबर से, राइट। अब बोलता है इन नंबर्स को निकालिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो दो नंबर हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम मान लेते हैं दो नंबर हैं x और y।
ओके, तो ये हमने दो नंबर जो हैं ये मान लिए कि पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है y, और उसने कहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो मान लेते हैं कि जो y नंबर है वो बड़ा है x से, राइट। आप x को भी ले सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि y नंबर बड़ा है x के। तो मैंने मान लिया कि y बड़ा है x से, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, उसने कहा था कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना होगा दूसरे नंबर का। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 3x, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला था कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 26। अब y बड़ा है इसलिए y पहले लिखेंगे, माइनस के x इज इक्वल टू आ जाएगा 26। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, दोनों इक्वेशन की नेमिंग करनी है। उसके बाद स्टेप क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हमें x की वैल्यू वहाँ से निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पर हमें इक्वेशन दी है और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमें ये y इज इक्वल टू 3x दिया हुआ था, राइट। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पर y की जगह 3x पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, y की जगह अगर मैं 3x पुट करती हूँ तो ये आएगा हमारे पास 3x माइनस एक्स, और 3 में से 1 गए तो 2x इज इक्वल टू 26, और x इज इक्वल टू सॉल्व होके आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में। तो x की जगह 13, तो y इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 3, तो वो आ जाएगा 39। तो हमारे पास आ गया ना स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपको स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करनी है थर्ड क्वेश्चन में, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है।